नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 2016 में ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति बने थे। तब से लेके अभी तक यूएसए और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। रीजन्स काफ़ी हैं, जैसे हांगकांग में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ज़्यादा ऑटोनॉमी के लिए, डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए, यूएसए ने इस इशू पर चाइना को क्रिटिसाइज़ किया और हांगकांग में प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट किया, तो चाइना इससे चिढ़ गया। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न, चाइना ताइवान को अपना एक प्रोविंस मानता है, जबकि यूएसए का ये नहीं मानना है। यूएसए चाहता है ताइवान अलग से डब्ल्यूएचओ का मेंबर हो, तो चाइना इससे भी चिढ़ता है। इवन देखो, ट्रेड वार भी चला लंबे समय तक यूएसए और चाइना के बीच, क्योंकि यूएसए के राष्ट्रपति ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद चाइना ने भी ऐसा ही किया। हालांकि इसी साल की जनवरी में एक इनिशियल ट्रेड ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ था यूएसए और चाइना के बीच। लगने लगा था जैसे ट्रेड वार रुक जाएगा। इस इनिशियल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूएसए ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर कुछ टैरिफ को कम कर दिया था। बदले में चाइना ने ये प्रॉमिस किया था, हम यूएसए से अब ज़्यादा सामान परचेज करेंगे। इवन यूएसए ने ये कोशिश की, चाइना की जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है हुवई, वो दुनिया के विभिन्न पार्ट्स में 5G नेटवर्क ना इस्टेब्लिश कर पाए। ये बात भी चाइना को अच्छी नहीं लगी। तो ये कुछ मुख्य रीजंस हैं जिसकी वजह से रिलेशन खराब थे चाइना और यूएसए के बीच। लेकिन कोविड-19 की महामारी की वजह से रिलेशन देखो और ज़्यादा खराब हो गए हैं, और अब तो एक प्रकार से जैसे कोल्ड वार स्टार्ट हो गया है यूएसए और चाइना के बीच। रीजन ये है, यूएसए के राष्ट्रपति और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे ऑफिशियल्स के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है चाइना के ऊपर कि चाइना के वुहान में जो इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है, यानी पैथोजन्स पर स्टडी करने के लिए जो इंस्टीट्यूट है, कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कोविड-19 की महामारी फैली। थ्योरीज देखो काफ़ी सारी हैं। एक थ्योरी ये है, बायोलॉजिकल वेपन डेवलप किया जा रहा था चाइना के द्वारा, और इसी डेवलपमेंट के दौरान ये जो वायरस है वो वुहान की लेबोरेटरी से लीक हो गया। हालांकि इस थ्योरी पर ज़्यादातर साइंटिस्ट के द्वारा विश्वास नहीं किया जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट का ये मानना है, अगर देखो वायरस कोई मैन मेड होता है तो जीनोम से सीधा सीधा पता लग जाता है, जबकि नोवेल कोरोना वायरस का जीनोम ऐसा नहीं है पता लगता हो कि ये मैन मेड वायरस है। दूसरी थ्योरी ये है, वायरस तो ये बैट से आया पेंगोलिन से, और उसके बाद आया ह्यूमन बींग्स में। लेकिन इस वायरस को स्टडी किया जा रहा था वुहान की लेबोरेटरी में, लेकिन वहाँ पर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए इस लेबोरेटरी से ये वायरस लीक हो गया। देखो, इसके अलावा भी और बहुत सारी कंस्पारेसी थ्योरीज हैं चाइना पर आरोप लगाने को लेके। कितनी सच है कितनी झूठ है इसका पता तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही लग सकता है। यूएसए ने मांग की है कि चाइना एक इंटरनेशनल पैनल को आने दे अपने देश के अंदर, ताकि वो पैनल, वो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स जांच करें कि आखिरकार वायरस ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। देखो, होना तो ये चाहिए, अगर चाइना ने कोई गलती नहीं की है तो चाइना इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स को आने दे, बट ऐसा नहीं होगा। एक तो ये चाइना के लिए ह्यूमिलिएशन वाली बात होगी। चाइना के अंदर जो नेशनलिस्ट हैं वो क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आपने ये क्या कर दिया, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर हमारे देश में आ गए, वो चाइना को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, आपको उन्हें नहीं आने देना चाहिए था। तो चाइना की सरकार ऐसा नहीं होने देगी। बट जब तक ऐसा होगा नहीं, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स इस मामले की जांच करेंगे नहीं, चाइना कुछ भी जवाब दे, वर्ल्ड के विभिन्न देश चाइना के आंसर को मानने वाले नहीं हैं। और इसके अलावा देखो, वायरस चाइना की वुहान लेबोरेटरी से आया या फिर नहीं आया, ये एक अलग इशू है।
बट हाँ, इतना ज़रूर है कि शुरुआत में जब चाइना की सरकार को इस वायरस के बारे में पता लगा था तो चाइना की सरकार ने डेटा छुपाया। जो विसल ब्लोअर्स हैं, डॉक्टर ली, जिनकी अब डेथ हो चुकी है कोविड-19 की वजह से, उनको भी हरास किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया कि उन्होंने डिटेल्स क्यों रिलीज़ की। इसके अलावा भी और बहुत सारी डिटेल्स चाइना की सरकार के द्वारा छुपाई गई। इवन चाइना पर यह भी आरोप लगता है कि फरवरी के महीने में बहुत सारे पीपीईज और मास्क चाइना की सरकार के द्वारा दूसरे देशों से इंपोर्ट किए गए और शक ना हो दूसरे देशों को, इसलिए फरवरी का जो डेटा है वो रिलीज ही नहीं किया गया। मतलब जनवरी फरवरी का डेटा बाद में एक साथ रिलीज किया गया, ऐसा भी कुछ देशों के द्वारा कहा जा रहा है। जबकि इन आरोपों के जवाब में चाइना का क्या स्टैंड है? चाइना का स्टैंड देखो ये है, यूएसए के राष्ट्रपति और उनके दूसरे साथी हम पर आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस साल के अंत में नवंबर में यूएसए में इलेक्शन है। यूएसए के राष्ट्रपति इस महामारी को इफेक्टिव ढंग से कंटेन नहीं कर पाए हैं। यूएसए में वो फेल हो गए हैं। ये महामारी काफ़ी बढ़ चुकी है यूएसए में। ऑलमोस्ट 1/4 जो डेथ्स हुई हैं इस महामारी की वजह से वो यूएसए में हुई हैं। तो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस का ध्यान डिफ्लेक्ट करने के लिए हम पर आरोप लगाया जा रहा है यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा। इवन यूएसए के राष्ट्रपति तो अब कंपनसेशन भी मांग रहे हैं चाइना से कि आपकी वजह से ये महामारी फैली, आप कंपनसेशन दीजिए। इवन देखो एक डॉक्यूमेंट भी लीक हो गया जिसमें रिपब्लिकन पार्टी जिससे संबंध रखते हैं ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी वेरियस प्रोविंसेस में इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स को ये सजेस्ट कर रहे थे कि आप आने वाले दिनों में चाइना पर अटैक्स और ज़्यादा इंक्रीज कीजिए। तो जैसे देखो इंडिया की पॉलिटिक्स में अक्सर ऐसा होता है, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान एक इशू बन जाता है, उसी प्रकार से अब यूएसए में हो रहा है। इलेक्शन से पहले चाइना एक इशू बन चुका है और अभी तो इलेक्शन दूर है। आने वाले दिनों में चाइना पर और भी ज़्यादा हमले देखने को मिलेंगे। इवन रिपब्लिकन पार्टी ये भी आरोप लगाती है कि जो बिडेन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो चाइना के इशू पर सॉफ्ट हैं, वो चाइना का मुकाबला ठीक से नहीं कर पाएंगे, जबकि ट्रंप जो हैं वो चाइना के इशू पर काफ़ी सख्त हैं। इस प्रकार से नैरेटिव प्रेजेंट किया जा रहा है रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा। इसके अलावा देखो इस ब्लेम गेम में और भी काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने अनाउंस किया हम जो डब्ल्यूएचओ को फंडिंग देते थे उसे विड्रॉ करते हैं। इसके बाद चाइना ने $30 मिलियन की एक्स्ट्रा ग्रांट दी डब्ल्यूएचओ को। अंत में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है कोविड-19 की महामारी की वजह से। अगर वर्ल्ड की ये दो बड़ी इकोनॉमीज़ आपस में लड़ती हैं तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होगी। अगर हम वायरस को हराना चाहते हैं, लोगों की जान बचाना चाहते हैं, इकोनॉमी को रीबिल्ड करना चाहते हैं, सोसाइटी को रीबिल्ड करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें अचीव की जा सकती हैं सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल कोऑपरेशन की सहायता से। इस वजह से चाइना और यूएसए इन दोनों देशों को समझना चाहिए फिलहाल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किसी काम नहीं आने वाला है। ग्लोबल कोऑपरेशन कीजिए, इससे वर्ल्ड को बेहतरी की तरफ यानी वेलफेयर की तरफ आगे ले जाया जा सकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।